subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में लेके आया हूँ यहाँ पर उत्तराखंड एमसीक्यू सीरीज 15, जिसमें हम बात करने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। ठीक है, तो इससे पहले जो मैं वीडियो यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ पार्ट 14, उन्हें आप ज़रूर देखिए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बार बार उन वीडियोस को देखिए। उन वीडियोस को आप जितनी बार देखेंगे अपने नोट्स पहले पढ़िए, अपने नोट्स से जितने भी हैं उनको रिवाइज कीजिए। उसके बाद आप उन एमसीक्यू को लगाइए और अधिक से अधिक उन एमसीक्यूज़ को देखिए, क्योंकि एक बार देखने से आपको याद होने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो याद रखना, एक बार देखने के बाद आपको कभी भी वो याद नहीं होगा, तो बार बार लगाइए, तभी आपको याद हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट। आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल में आने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप उनको देखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न इस प्रकार से है, बात करते हैं उत्तराखंड सहकारी समिति अधिनियम कब पारित किया गया। उत्तराखंड सहकारी समिति अधिनियम कब पारित किया गया? 2001, 2002, 2003 या 2004। तो उत्तराखंड सहकारी समिति जो पारित किया गया है, यह किया गया है सन 2003 में। इसका आंसर है सी। अगला है, गढ़वाल का राणा प्रताप किसे कहा जाता है? चंद्र सिंह भंडारी, कप्पू चौहान, महिपति शाह या इनमें से कोई नहीं। तो 652 का सही आंसर हो जाएगा बी, कप्पू चौहान। अगला है, चंद्र सिंह गढ़वाली पर डाक टिकट कब जारी किया गया? चंद्र सिंह गढ़वाली पर डाक टिकट कब जारी किया गया? 1975, 1976, 1985 या 1994। तो चंद्र सिंह गढ़वाली पर जो डाक टिकट जारी किया गया है, यह किया गया है सन 1994 में। ठीक है, तो चंद्र सिंह गढ़वाली आप जानते हो स्वतंत्रता सेनानी हैं और पेशावर कांड के नायक माने आते हैं। 2/18 इनकी क्या थी, जिसमें बटालियन इनकी थी। ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इनके बारे में। अगला है, पर्वतीय जनजीवन मंडल की स्थापना किसने की? पर्वतीय स्थापना किसने की? चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, भक्ति दर्शन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदर लाल बहुगुणा ने। ठीक है, तो आप जानते हो चिपको आंदोलन से संबंधित है। अगला है 655, दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना चंडी प्रसाद भट्ट ने कब की थी? 1960, 1964, 1970 या 1972। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सन 1964। चंडी प्रसाद भट्ट, जो आपको पता है भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पर्यावरण से संबंधित है और चिपको आंदोलन को विश्व स्तर पर ले जाने का कार्य इन्होंने किया। तो उन्होंने एक ग्राम स्तर पर जो अपनी एक संस्था स्थापित की, इसको बोलते दसौली ग्राम स्वराज, ठीक है, मंडल, ताकि ये ग्राम स्तर पर इसको शुरू कर सकें पर्यावरण के लिए। अगला है 656, इंद्रमणि बडौनी का जन्म कब हुआ था? 24 दिसंबर 1924, 24 दिसंबर 1928, 24 दिसंबर 1925 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर सन 1925। ठीक है, इंद्रमणि बडौनी उत्तराखंड का गांधी के नाम से फेमस है, अभी आपको पता है। ठीक है, अगला है 557, तिलू रतौली की जयंती कब मनाई जाती है? 7 अगस्त को, 8 अगस्त को, 10 अगस्त को, 12 अगस्त को। तिलू रतौली की जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर है 8 अगस्त को। ठीक है, अभी हाल ही में 8 अगस्त को यह जयंती मनाई भी गई थी। अगला है 658, केदार पांडे या केदारनाथ पांडे किसका बचपन का नाम था? सुमित्रानंदन पंत, शेखर जोशी, राहुल सांकृत्यायन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम या फिर उनका वास्तविक नाम हम कहें तो केदार पांडे था। अगला प्रश्न है 659, निम्न में से किसे पद्म विभूषण प्राप्त नहीं हुआ है? घनानंद पांडे, सुंदरलाल बहुगुणा, भैरवदत्त पांडे या रस्किन बॉन्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रस्किन बॉन्ड। इन तीनों को मिला है, रस्किन बॉन्ड को नहीं मिला है। अगला है, चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण के लिए पद्म भूषण कब दिया गया? सन 1968, 2004, 2005 या 2013। चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण के लिए जाने जाते हैं, तो इसीलिए उनको पद्म भूषण जो दिया गया था वो दिया गया था सन 2005 में।
निम्न में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? अवधूत, दीप जोशी या इनमें से कोई नहीं? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अवधेश कौशल, भयदत्त, दीप जोशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 661 का सी, दीप जोशी। ठीक है, 2 लोगों को मिला है अभी तक। अगला है सुरेंद्र सिंह वाल्दिया को 1996 किस लिए दिया गया? सुरेंद्र सिंह वाल्दिया को 1996 में अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया गया? मुक्केबाजी, पर्वतारोहण, निशानेबाजी या हॉकी? तो सुरेंद्र सिंह वाल्दिया को यह पुरस्कार जब दिया गया तो वह खेलते हैं निशानेबाजी। तो ठीक है, तो निशानेबाजी से संबंधित है, इसलिए 1996 में अर्जुन पुरस्कार को दिया गया। 663 है, गंगा सभा की स्थापना हरिद्वार में कब की गई? 1915, 1916, 1917 या 1918? तो गंगा सभा की स्थापना हरिद्वार में जो की गई है वो की गई सन 1916। अगला है नारायण काली मंदिर समूह किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, इनमें से कोई नहीं? नारायण काली मंदिर समूह जो है यह अल्मोड़ा में स्थित है, लखुडियार से थोड़ी आसपास ही है। अगला है 1665, जटागंगा दूधगंगा के संगम पर कौन सा मंदिर स्थित है? दंडेश्वर मंदिर, जागेश्वर मंदिर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो दंडेश्वर मंदिर है जागेश्वर का, तो वह जटागंगा दूधगंगा के संगम पर स्थित है। अगला है 666, कुरिंदों की मुद्राएं अल्मोड़ा से कत्यूर घाटी से कब प्राप्त हुई? 1790, 1979, 1970 या सन 1815? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सन 1979। तो यहाँ से कत्यूर घाटी से यह कुछ मुद्राएं जो हैं कुरिंदों के अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई थी जो। ठीक है, अगला है 667, कसार देवी में बौद्ध आश्रम की स्थापना कब की गई? सन 1965, 1967 या 1968 या 1969? कसार देवी में बौद्ध आश्रम की स्थापना जो की गई है यह की गई सन 1968 में। अगला है कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन है? लोक रत्न पंत गुमानी, गंगादत्त उप्रेती, भक्त दर्शन, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गंगादत्त उप्रेती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, गढ़वाल का गांधी किसे कहा जाता है? अनुया प्रसाद बहुगुणा, इंद्रमणि बडौनी, जयानंद भारती, इनमें से कोई नहीं? गढ़वाल का गांधी जो कहा जाता है वो कहा जाता है जयानंद भारती को। अगला है टोकरिया मेला किस जनपद में लगता है? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली या पौड़ी? टोकरिया मेला, तो टोकरिया मेला जो लगता है यह लगता है पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का वेद व्यास किसे कहा जाता है? मुकुंदीलाल, यशोधर मठवाल, विद्यासागर नौटियाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यशोधर मठवाल। अगला है बाबा उत्तराखंडी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का वास्तविक नाम क्या है? मतलब स्वतंत्रता सेनानी यानी कि राज्य आंदोलनकारी हैं, राज्य स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने राज्य के लिए कार्य किया। मोहन सिंह नेगी था, मोहनचंद भट्ट था, मोहन उप्रेती था, मनोज बिष्ट था? तो इनका सही नाम जो है वो है मोहन सिंह नेगी, इसलिए इनको कहा था बाबर मोहन उत्तराखंडी। क्या कहते हैं इनको? बाबा मोहन उत्तराखंडी के नाम से फेमस है। ठीक है ना, तो अभी इनकी पुण्यतिथि मनाई गई थी। 2004 में बाबा मोहन उत्तराखंडी गैरसैंण और में राजधानी स्थापित करने के लिए और कुछ मांगों के लेकर 38 दिनों के आमरण अनशन पर बैठे थे। ठीक है, 38 दिन का आमरण अनशन उन्होंने किया था और 2004 में 8 अगस्त को 2004 में यह शहीद हो गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी बेनीताल में। तो बाबा मोहन उत्तराखंडी इसलिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो गैरसैंण में राजधानी को प्रस्तावित करने के लिए यानी कि मांग इन्होंने की थी कि राजधानी गैरसैंण हो। आज हालांकि इसको कर दिया गया ओके। तो इसके अलावा भी ये चाहते थे कि अगर गैरसैंण ना हो तो कहीं भी राजधानी को स्थापित की जाए, यानी कि स्थायी राजधानी भारत की उत्तराखंड की होनी चाहिए। तो इस और कुछ मुद्दे इनके थे जिसके लिए 38 दिन के अनशन इन्होंने किया और यह बाद में 8 अगस्त सन 2004 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला है ढोल दमाऊं प्रशिक्षण केंद्र राज्य में कहाँ स्थित है? देहरादून, चमोली, नैनीताल या अल्मोड़ा?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा चमोली। तो ढोल दमाऊं प्रशिक्षण केंद्र जो है यह चमोली में स्थित है। अगला है ढोल सागर पुस्तक के लेखक कौन है। ढोल सागर पुस्तक के लेखक कौन है। उत्तम दास, केशव दास, गुरु खेगदास या इनमें से कोई नहीं। ढोल सागर पुस्तक के जो लेखक हैं कौन है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा सी, गुरु खेगदास। ठीक है ना। ढोल सागर के ज्ञाता हैं उत्तम दास। ठीक है, तो पुस्तक के लेखक खेगदास हैं। अगला है 675, चंद औरतों का शहर नामक रचना किसकी है, यानी किसने यह लिखी है किताब। ठीक है, चंद औरतों का शहर, सरला बहन, शैलेश मटियानी, हिमांशु जोशी, इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी, शैलेश मटियानी। अगला है 676, धामू बूढ़ा के वंशज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। शेखर जोशी, आर एस टोलिया, हिमांशु जोशी, इनमें से कोई नहीं। धामू बूढ़ा के वंशज नामक जो बुक है इसके लेखक हैं आर एस टोलिया, रघुनंदन जो टोलिया इनका नाम है। ठीक है। अगला है राष्ट्रपति द्वारा कुमाऊं रेजिमेंट को कलर कब प्रदान किया गया। सन 1957, 1960, 1961 या 1969। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1961। अगला है तारा पहाड़ किस जिले में स्थित है। उत्तरकाशी, चंपावत, पिथौरागढ़, इनमें से कोई नहीं। तारा पहाड़ जो स्थित है यह स्थित है पिथौरागढ़ में। अगला है ब्रिटिश काल का 11वां व अंतिम भूमि बंदोबस्त कब किया गया। सन 1928, 1878, 1825 या 1864। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 79 का ए, सन 1928 में। और यह जो भूमि बंदोबस्त किया गया यह किया गया था सिर्फ गढ़वाल में, इबटसन ने किया था। ठीक है। अगला है 50 नाली कितने हेक्टेयर के बराबर होती है। 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर या इनमें से कोई नहीं। तो 50 नाली जो होती है यह 1 हेक्टेयर के बराबर होती है। अगला है 681, राज्य की लगभग कितनी कृषि भूमि क्षेत्र, ठीक है, तो कितनी जो कृषि भूमि क्षेत्र है उसके कितने प्रतिशत पर गेहूँ उगाया जाता है। यानी कि हम कहें कि राज्य में जो कुल कृषि भूमि है उससे कितने प्रतिशत पर गेहूँ उगाया जाता है। ठीक है, 30% पर, 33% पर, 44% पर या 46% पर। तो कितने प्रतिशत पर गेहूँ उगाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 33% पर गेहूँ उगाया जाता है। राज्य की जो कृषि भूमि है उसके 33% पर। ठीक है, राज्य की कुल भूमि की नहीं है। ठीक है, राज्य की कुल भूमि में तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर। राज्य की टोटल कृषि भूमि के अंतर्गत है। ऐसा ही दूसरा प्रश्न है, राज्य की कुल कृषि भूमि के अंतर्गत लगभग कितने भाग पर चावल बोए जाते हैं। 33% पर, 27.6% पर, 27.8% पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 27.6% पर लगभग चावल। तीसरा, राज्य के कुल कितने कृषि भूमि के लगभग कितने भाग पर, कितने प्रतिशत भाग पर गन्ना बोया जाता है। 2% पर, 3% पर, 5% पर, 6% पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6% पर। तो जो गन्ना है वह लगभग कृषि भूमि के 6% भाग पर बोया जाता है। तो पहली फसल है जो राज्य की वह है गेहूँ प्रमुख, दूसरी जो है सर्वाधिक बोई जाने वाली वो हो गई आपकी चावल, और तीसरी जो है वह गन्ना है। ठीक है। अगला है राज्य में नई कृषि नीति कब लागू की गई। राज्य में नई कृषि नीति कब लागू की गई। सन 2010, 2011, 2016, 2018। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सन 2011। अगला है 685, उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अभिकरण कब से स्थापित है। 14 मार्च सन 2000, सन 2001, सन 2003 या 2016। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 14 मार्च सन 2001 से स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अभिकरण को स्थापित किया गया ताकि सीड्स जो होते हैं यानी कि बीज जो होते हैं उनकी गुणवत्ता को देखभाल करके ही बेचा जाए। तो इसलिए सर्टिफिकेशन अभिकरण की स्थापना की गई है। 686 है, राज्य में कृषि उत्पादक विपणन बोर्ड का गठन कब किया गया। सन 2000, 2001, 2003 या 2005। कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की स्थापना जो राज्य में की गई है सन 2000 में की गई। अगला है राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना हल्द्वानी में कब की गई। सन 1949 में, सन 1975 में, सन 1990 में, सन 2001 में।
तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सन 1949, और यहाँ की गई थी कहाँ, हल्द्वानी में। अगला है 688, समन्वित डेयरी विकास परियोजना राज्य में कब आरंभ की गई? सन 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009 या 2010 या 2011? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सन 2002 और 2003। अगला प्रश्न है, राज्य में मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? राज्य में मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? हल्द्वानी, नैनीताल में, उधम सिंह नगर में, हरिद्वार में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न, राज्य में डेयरी शोध एवं विकास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर या इनमें से कोई नहीं। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नैनीताल में। अगला है, तबकात-ए-नासिरी के अनुसार बलबन के समकालीन गढ़ नरेश कौन था? गढ़वाल का नरेश कौन था? राजा देवपाल, भानु प्रताप, सोनपाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तो राणा देवपाल या राजा देवपाल कहा गया है तबकात-ए-नासिरी में कि उस समय यह गढ़ नरेश जो था वह बलबन के समकालीन था। अगला है, जॉर्ज गिरियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति कौन सी है? कोल, किरात, खस या कुड़िंद? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 692 का बी, किरात। ठीक है, वैसे इससे ये लिखा है जॉर्ज गिरियर्सन के अनुसार। अगर प्रश्न आता है कि उत्तराखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी, तो आप कोल ही करोगे वहाँ पर। ठीक है, ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, इसमें कंफ्यूज मत करना। ये सिर्फ स्पेसिफिक अगर कोई ऐसे पूछा आता है कि किसने कहा, कई बार हम कोई डायलॉग वगैरह कुछ कथन होते हैं आते हैं ना पेपर में, किसके अनुसार है, किसने कहा, तो अगर किसके अनुसार वाली बात आ गई, जैसे गिरियर्सन के अनुसार, तो उसने कहा कि किरात सबसे पुरानी है, बट वैसे देखा है तो कोल सबसे पहले आए थे। अगला है 693, राज्य जल दिवस कब मनाया जाता है? 5 जुलाई को, 11 जुलाई को, 25 मई को या इनमें से कोई नहीं। राज्य जल दिवस, तो उसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 25 मई। 25 मई को क्या मनाया था? राज्य जल दिवस। अगला है, जागर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है राज्य में? 15 सितंबर को, 17 सितंबर को, 24 सितंबर को या इनमें से कोई नहीं। तो जागरण संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है राज्य में वो मनाया जाता है 17 सितंबर को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 के 2 याद रखना, 17 सितंबर और 25 मई। अगला है 695, अस्कोट आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920, 1922, 1924 या 1930? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 695 का सी। अस्कोट आंदोलन का हम देखें तो यह जैसे कि प्रजामंडल शुरू हुआ था टिहरी गढ़वाल में, तो राजशाही के खिलाफ हुआ था। अस्कोट में भी राजा रहते थे, अस्कोट में भी राजशाही परिवार रहता था जो अंग्रेजों के समय उसको पूर्ण संरक्षण प्राप्त था, तो इसीलिए उसके जैसे प्रजामंडल थी, है ना, तो सेम उसी प्रकार से अस्कोट के राजा रजवाड़ों के खिलाफ यह आंदोलन 1924 में शुरू किया गया था। अगला है, बिसौदी किस प्रकार का कर था? बिसौदी कर लिया जाता था, सेवक कर था, बेगार कर था, जल्लाद कर था, इनमें से कोई नहीं। बिसौदी नामक कर उस समय यहाँ पर चंदों के समय में या कहें तो मतलब पुराने समय में लिया जाता था। तो बिसौदी नामक जो कर था यह था एक बेगार कर। ठीक है, बेगारी के आधार पर लिया जाता था। यह जो सोर घाटी है या जो आप अस्कोट क्षेत्र है वहाँ पर ले आता था। अगला है 697, ऑपरेशन ब्लू एंजल किस जिले में चलाया गया? ऑपरेशन ब्लू एंजल किस जिले में चलाया गया था? अल्मोड़ा में, रुद्रप्रयाग में, पिथौरागढ़ में, चमोली में? तो इसका सही आंसर है पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो रेस्ट पिथौरागढ़ में इसको चलाया गया था। अगला है, राजा रानी गुफा किस जिले में स्थित है? पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा या चंपावत? तो राजा रानी गुफा जो स्थित है यह स्थित है ए, पिथौरागढ़ में। अगला है, नकुलेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? नकुलेश्वर मंदिर, ठीक है, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, चमोली। तो नकुलेश्वर मंदिर भी पिथौरागढ़ में स्थित है। आज का अंतिम प्रश्न है, भालूबाग जो रानीखेत में स्थित है का निर्माण कब हुआ था? 1902, 1903, 1920 या 1928? तो भालूबाग का निर्माण सन 1903 में अंग्रेजों के समय इसको किया गया था और यह रानीखेत में स्थित है। कई बार प्रश्न पूछा भी आ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों यह होती है आज की वीडियो। पसंद आए लाइक कीजिए, ना आए तो डिसलाइक कीजिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो में